हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितेश एंड वेलकम टू माय चैनल कोड हेवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्रॉब्लम जो कि रिकर्शन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे इसको, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ टू। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलती क्या है हमको। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलती है हमको एक है ना नंबर गिवन होगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 8, ठीक है, और 0, 1, 3, एनी नंबर, कोई भी एक नंबर गिवन होगा हमको, जो कि हमको बताना है क्या वो नंबर क्या वो नंबर टू की पावर में कहीं आता है कि नहीं आता है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसको रिकर्शन के थ्रू सॉल्व कैसे करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं, एक बार हम मान लेते हैं कि हमको नंबर मिला है जैसे 16। तो मेरे को ये चेक करना है क्या 16 टू की पावर में आता है। बिल्कुल आता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये 16 हो गया। तो ये इसका मतलब क्या है, ये टू की पावर में आता है। मैं यूँ कह देता हूँ, एक सिंपल दो तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला तरीका ये हो जाता है कि हम लेके चलेंगे इस तरह से कि जैसे हमको ना 16 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर मैं चेक करता हूँ, एक तो मेरे को n दिया हुआ है, ठीक है, एक मैं खुद से ले लेता हूँ 1, ठीक है। और इसके अंदर मैं चेक करता होता हूँ कि क्या जो 1 है क्या वो n के बराबर है। तो रिटर्न कर दो ट्रू। इस 1 को ना हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे k दे देते हैं। तो हम बोलते हैं कि क्या k बराबर है अगर n के, तो हम ट्रू कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू को। और अगर नहीं है k n के बराबर, ठीक है, ये हम इफ़ में डाल लेते हैं, ठीक है। और अगर हमारा k n के बराबर नहीं है, या फिर हम ये बोल देते हैं कि इफ़ हमारा k जो है वो छोटा हो गया n से, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। क्यों आएगा ये फॉल्स? क्योंकि क्या बोलते हैं कि मैंने एक नंबर लिया k, ठीक है, उसको मैं 1 से इनिशलाइज कर रहा हूँ कि k हमारा 1 है सबसे पहले, ये फंक्शन के बाहर इनिशलाइज होगा, ठीक है। तो k मैंने बोला k 1 है हमारा। तो अगर k 1 है तो मैं पहले चेक करूँगा क्या वो 1 इक्वल टू n है, तो मैं अभी रिटर्न ट्रू कर दूँ। नहीं है तो 1 इंटू 2 करूँगा और फिर इस फंक्शन को कॉल करूँगा, फिर चेक करूँगा कि क्या k जो है वो n के इक्वल है। अगर नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली के हमको बड़ा देखना है कि अगर के बड़ा हो जाता है, ठीक है, अगर के बड़ा हो जाता है एन से, तो हम रिटर्न फॉल्स करते हैं कि हाँ भाई वो एन के इक्वल नहीं आया, भाई वो बड़ा चला गया, उससे ऊपर चला गया, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसका एक बार वो ट्री बना के चेक कर लेते हैं, रिकर्शन ट्री। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होगा 1, ठीक है। हम चेक करेंगे क्या 1 इक्वल टू है एन के, ठीक है। एन हमने मान रखा है 16, तो बोलेगा नहीं है। फिर यहाँ पे होएगा 2, तो क्या 2 इक्वल टू 16 है? नहीं। फिर होएगा यहाँ पे 4, हम यहाँ पे इंटू 2 कर रहे हैं हर बार, ठीक है। फिर 4 इंटू 2 होएगा, क्यों? क्योंकि ये 4 के टाइम पे भी 16 के बराबर नहीं होगा। फिर हमारा आएगा यहाँ पे 16, जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। तो क्या 8 हमारा इक्वल टू 16 है? जो कि होगा नहीं। फिर आएगा हमारा 16, तो हाँ 16 हमारा इक्वल टू हो गया 16, तो बिल्कुल सही, हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू। और सपोज करते हैं हमारे पास 17 होता, ठीक है। तो यहाँ पे 16 इंटू 2 करते हैं हम, यहाँ पे हो जाता 32, ठीक है। और 32 हमारा इक्वल टू 16 है? नहीं। लेकिन क्या 32 हमारा बड़ा हो गया 16 से? हाँ। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। क्योंकि 17, बेसिकली हम 17 का चेक कर रहे थे, ये यहाँ पे ये नंबर है। तो 17 से अगर बड़ा हो गया 32, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि 17 जो है वो हमारी 2 की पावर में नहीं आता है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो हमको ये हमारे बेस केस बन गए दो। बेस केस एक तो हमारा बन गया कि n इक्वल टू के हो जाए, जो वो नंबर है। या फिर दूसरा बेस केस बन गया कि k अगर बड़ा हो जाए n से, तो यहाँ पे हमको ट्रू रिटर्न करना है और यहाँ पे हमको फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये दो बेस केस बन गए हमारे। तो ये तो हो गया एक तरीका। लेकिन इसका रिकर्सिव फंक्शन क्या बनेगा, ठीक है, पहले वो चेक कर लेते हैं कि इसका रिकर्सिव फंक्शन क्या बनेगा। तो हम बोल देते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन मेरा होगा एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन इंटू 2 बेसिकली, ठीक है। क्यों एफ ऑफ एन इंटू 2 क्यों कर रहे हैं हम? एफ ऑफ एन इंटू 2, ठीक है। और ये हम एफ ऑफ एन इक्वल टू कर देंगे। ये वाला हमारा रिकर्सिव फंक्शन बनेगा, इसको हटा दो, ये नहीं है, ये वाला है। क्यों? क्योंकि हमको हर बार ये
जो हमारा जो नंबर जो हमने 1 लिया है ना, इसको 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वापस से फंक्शन को कॉल कर देना है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर फंक्शन को कॉल कर देना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके फिर फंक्शन को कॉल कर देना है। तो ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन बन जाएगा इसके अंदर। तो एक काम कर लेते हैं, इसको सबसे पहले कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या लेना था, एक के लेना था जिसको मैंने 1 से इनिशलाइज करना था, ठीक है। तो मैं इसके अंदर एक इनर फंक्शन बना लेता हूँ कि रिटर्न करे ट्रू या फॉल्स। हाँ, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ एन और के पास कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इफ़ के इक्वल टू एन हो जाता है तो मेरे को रिटर्न कर देना है ट्रू, और अगर नहीं होता और मेरे को फिर चेक करना है क्या के हमारा बड़ा है एन से, तो मेरे को रिटर्न करना है फॉल्स। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को वापस से कॉल कर देना है रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स को, ठीक है। किसके यहाँ पे एन कोमा के इंटू 2 करके, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा कि ये लेट आंसर आ जाए मेरा, और मैं इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा आंसर को, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा ये फंक्शन है रिटर्न ट्रू, इसको मेरे को इस फंक्शन के अंदर कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे n कॉमा 1 करके इसको कॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे लेट कर देता हूँ आंसर भी, और इसके अंदर भी रिटर्न कर देता हूँ आंसर को, ठीक है। तो इसको एक बार ज़रा रन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया है हमारा। ये इट्स 49% फास्टर देन अदर जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन सोल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको दो तरीके से सोल्व करेंगे, तो अब दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा आ जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमको n दे रखा है 16 कि ठीक है हमारे पास 16 है, तो अब मेरे को ना ये चेक करना है क्या ये 16 2 की पावर में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको चेक करने के लिए मैं सबसे पहले 16 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आता है, 8 आता है। फिर इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आता है, 4 आता है। फिर इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आता है, 2 आता है। फिर इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना 2 से डिवाइड करते हुए चला गया, ठीक है। तो ये और भी आसान हो गया। तो ठीक है, अगर हमारा n इक्वल टू 1 हो जाता है, ये हमारी n की वैल्यू तो है जो बदले जा रही है बार बार। तो अगर हमारा n 1 हो जाता है तो मेरे को रिटर्न कर देना है ट्रू। हो गया बेस केस हमारा, ठीक है। और हमारा रिकर्सिव फंक्शन क्या बनेगा, रिकर्सिव फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन डिवाइड बाई 2, क्योंकि मेरे को n से डिवाइड करते हुए इसको कॉल करना है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको भी बना के देख लेते हैं, ये तो बड़ा ही आसान लग रहा है। तो मैं फटाफट से लीड कोड पे जाते हैं। ये हमारा पिछला जो था इसको हटाते हैं, ये किसी काम का नहीं है अब। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इफ़ लगा देते हैं। इफ़ अगर हमारा n इक्वल टू 1 हो जाता है तो यहाँ पे करते हैं रिटर्न ट्रू, या फिर हमारा n अगर इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। बेसिकली ये 0 हो जाएगा तो मतलब हमको रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है। वो ऐसा क्यों करना है, मान लो 17 है हमारा, मान लेते हैं मेरे को 17 नंबर को 2 से डिवाइड करते हुए चलना है। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा ये पॉइंट्स में चलेगा, फिर इसको डिवाइड करूँगा फिर ये पॉइंट्स में चलेगा, ये आ जाएगा 8.5, ये आ जाएगा हमारा 4.25, फिर और नीचे चलेंगे फिर आ जाएगा हमारा 2.12, फिर नीचे चलेंगे हमारा तो ये आ जाएगा समथिंग 1.6, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं 2 से क्योंकि ये छोटा हो गया, लेकिन हमारे पास ये 1.6 बच गया। तो ये 2 से डिवाइड करने पर हमको समथिंग 0 ही आता है लगभग लगभग, कि हम इसको 2 से डिवाइड करते हुए चले जाएंगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि n इजिकल टू 0 कर दिया तो रिटर्न फॉल्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि मैं इस फंक्शन को पावर ऑफ 2 को इसी के अंदर मैं कॉल करता हूँ, और मैं n की वैल्यू को बाय 2 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न इसको। क्यों, क्योंकि मेरे को या तो रिटर्न फॉल्स करना है या बेसिकली या ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स रिटर्न करना है। मैंने इसको रिटर्न कर दिया, मैं इसको रन करके देख लेता हूँ क्या ये सही है हमारा, ठीक है। यहाँ पे रन हो गया, और चेक कर लेते हैं एक बार, इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा सबमिट भी हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ना ये वाली चीज़ हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर खोल के कि क्या 17 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा क्या आता है 8.5, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 4.25, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2.125, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1.0, अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 0.531, ठीक है।
तो ये 0.531 जो आता है हमारा, इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0. या फिर ठीक है, ये हो जाएगा 0.26532। तो इसको और थोड़ा सा सही कर लेते हैं कि अगर n हमारा स्मॉलर हो जाता है 1 से, ठीक है, तो ही मैं हम रिटर्न कर देंगे इसको, रिटर्न फॉल्स को देखते हैं क्या ये स्पीड कुछ फास्ट होती है कि नहीं होती। 5.82 जो हमने डाला है, ये 35.58 फास्टर देन जावास्क्रिप्ट की स्पीड एक्चुअली में फास्ट हुई है। तो ये चीज़ हमको बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, तो ये था पावर ऑफ 2। ये भी एक इजी लेवल क्वेश्चन है रिकर्शन के अंदर ही। सो थोड़ा सा अभी 2-3 दिन हम इजी लेवल सॉल्व करेंगे, फिर हम पहुंचेंगे मीडियम लेवल पे, और फिर हम धीरे धीरे आगे चल के बढ़ेंगे हार्ड लेवल के प्रॉब्लम्स पे भी। प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोज़। अगर आपको कुछ कंटेंट समझ में नहीं आता तो प्लीज़ वो बताएं कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ नई चीज़ ला करके उसको प्रॉपर इस तरीके से मॉडिफाई करके समझाऊँ कि आपको लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो आई थिंक ये वाला तो आसान था, समझ में आ ही गया होगा। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड इफ़ यू रियली लाइक इट देन प्लीज़ click on the like button and subscribe to my channel, and please share this video to all of those person who wanted to learn recursion. So thank you guys, thank you so much.